और कृष्ण जी अलग अलग नहीं। ऐसो को कृपालु जग माही, ऐसो को कृपालु जग माही, ऐसो को दयालु जग माही, ऐसो को दयालु जग माही। गई मारण पूतना स्तन काल कूट लगाई, गई मारण पूतना स्तन काल कूट लगाए। मातु की गति ताहि दीनी, मातु की गति ताहि दीनी, नाथ यादव राय। ऐसो कोदार जग माही, ऐसो को दयालु जग माही, ऐसो को दयालु जग माही। जीव मात्र के भगवान उतने ही प्रिय हैं जितने राधा जी को हैं, जितने रुक्मिणी जी को हैं, उतने ही चींटी को भी, हाथी को भी हैं। यही भगवान की दयालुता, कृपालुता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, सर्व सामर्थ्य भगवान उनको बताता है। सबसे एक साथ मिलते हैं। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि भगवान के जितने अवतार हुए, चाहे कोई भी अवतार हुआ, भगवान के जो 24 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, इनके अलावा अनंत अवतार हैं। कोई एक दो अवतार नहीं है। अर्चावतार भगवान शालिग्राम का जो है अवतार है, वो अर्चावतार है, वो पूजन के लिए होता है, उनकी मर्यादाएं हैं। भगवान का कृपावतार होता है, जहां कृपा करके वो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो यहां नारद जी सबका दर्शन करते हैं। नारद जी को वो शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है, सबसे मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण के इस गार्हस्थ लीला का दर्शन करने के लिए नारद जी द्वारिकापुरी में गए। तो भगवान जिस महल में मिले नारद जी से पहले, तो अपने बच्चे को गोद में लेके टहल रहे थे और देखे कि नारद जैसा तपस्वी, परम परोपकारी, जगत कल्याण करता ब्रह्मपुत्र आया है। बच्चे को रखा और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, सिंहासन में लाके विराजमान किया और अपनी पटरानी के साथ नारद जी का पैर धोया, चरणामृत लिया। उस चरणामृत से पूरे भवन को पवित्र कराया, सेचन किया। नारायण ने पूरे संसार का समाचार पूछ लिया नारद जी से। नारद जी ने कहा कि अब चलें। तो भगवान दरवाजे तक पहुंचाने गए। दूसरे महल में जब नारद जी गए तो देखे कि भगवान कृष्ण वहां भागवत की कथा सुन रहे थे। और जब देखा कि नारद आया है तो ऐसे मिले कि अभी भेंट नहीं हुई है। उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, प्रणाम किया, पादावनेजन किया, वैसे ही चरणामृत लिया। तीसरे महल में गए
तो भगवान राजनीति की बातें कर रहे थे, दौड़ पड़े। जितने भवनों में भगवान गए सब जगह अलग अलग रूप में मिले। कहीं दान कर रहे थे स्वयं, कहीं चिंतन कर रहे थे ब्रह्म का। ब्रह्म तो स्वयं है, तो किसका चिंतन कर रहे थे? कहे वो भक्तों का चिंतन करते हैं। जैसे भक्त भगवान का चिंतन करता है, उसी तरह से भगवान अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। सबका मदन्यत ये न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागप्ति। मैं भक्तों का दास हूं। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व मेरे भक्त हैं। भक्त यदि कहे कि ऐसा हो और भगवान ने कहा ऐसा हो, तो भगवान की बात हमेशा झूठी हुई है। और भक्त के मुख से भगवान ही बोलते हैं। जो भक्त कह दिया भगवान का अंतरंग। इसलिए भगवान ने गीता में जब ये कहा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, न मे भक्तः प्रणश्यति, ये कहा तो भगवान ने, लेकिन प्रतिज्ञा कराया अर्जुन से, कौन्तेय प्रतिजानीहि। हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। प्रतिजानी माने प्रतिज्ञाम कुरु। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, भोग है, वो तो भोगना पड़ेगा, किंतु नाश नहीं हो सकता। न मे भक्तः प्रणश्यति, ये अर्जुन से प्रतिज्ञा कराए। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा, जहां भक्त और भगवान एक साथ प्रतिज्ञा किए, वहां भगवान हारते हैं, वो नहीं जीतते। क्योंकि वो भगवान की भगवत्ता ही यही है, वो भक्तों को मान देते हैं। और भागवत माने भगवान के भक्तों की कथा। भगवतः इदम भागवतम, भगवान का जो कुछ भी है वो सब भागवत है, परम भागवत। देखा नारद जी ने भगवान की गृहस्थचर्या को तो प्रणाम किया। वैसे नारद जी उनके पौत्र हैं, भगवान के पौत्र हैं नारद, किंतु संत होने के कारण भगवान उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद जी एक बार भगवान से कुछ ज्यादा ही उलझने लगे, तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, मैं आया हूं मानव रूप में, मुझे लीला करनी है, वैसे तुम मेरे नाती हो, पौत्र कहिए। तो नारद जी भी हंसने लगे, कहे भगवान मैं भी कोई सही सही थोड़ी कर रहा हूं, मैं भी तो वही कर रहा हूं। तो भक्तों को सुख देने के लिए ही भगवान अनेक तरह की लीलाएं करते हैं। भगवान का बड़ा भारी परिवार है। व्यास जी ने कहा कि इतने बड़े वंश की गिनती करना तो संभव नहीं है। ये लिखा है कि राजकोष से जितने शिक्षकों को वेतन दिया जाता था, उनकी संख्या थी 3,88,00,000। 3 कोटि सहस्त्राणि 88 शतानि च आसन यदुकुलाचार्याः पुराणानाम इति श्रुतम। पुराण में ये कहा गया है कि 3,88,00,000 पढ़ाने वाले यदुकुल में आचार्य थे। इतनी बड़ी भारी जनसंख्या थी। जनसंख्या होनी चाहिए। राम जी ने तो कहा कि दुई दुई सुध सब भ्रातन के रे, और कृष्ण जी ने कहा कि 10 से पहले विराम मत लो।
तो हम लोगों ने तो मान लिया, और जिन्होंने नहीं माना आज वो मजे में है। और भगवान हमारे यहां तो लिखा है कि एष्टव्या बहवः पुत्राः बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः यदि तेषां समवेतानां यदि कश्चित् गयां व्रजेत।